तो स्वागत है आपका और मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है, तो 48 देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, लेट एफ R2 टू R। एफ क्या है, R2 से R पे कोई एक फंक्शन है भी डिफाइंड बाय, देखो कैसे डिफाइंड हुआ है, f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। देखो आपके पास क्या रीजन दिया है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो हो देन ये वैल्यू आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास ये चीज आएगा। अगर इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा हो रहा है x और y दोनों इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, आपके पास f ऑफ x कॉमा y की वैल्यू जीरो आ जा रही है। ठीक है, देन हमको क्या करना है, देन लेट लिमिट x टेंडिंग जीरो y टेंडिंग जीरो f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू a एंड लिमिट y टेंडिंग जीरो लिमिट x टेंडिंग जीरो f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू b। ठीक है, अगर हमारे पास ये देखो दो वैल्यू मान लिया गया है, उसने कितने की वैल्यू a मान लिया है और इतने की वैल्यू उसने क्या मान ली है, b मान ली है। तो क्या कह रहा है, देन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1, सेकंड ऑप्शन दे रहा है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू माइनस 1, थर्ड है आपके पास a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास a इज इक्वल टू माइनस 1 एंड b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हैं, अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ये आपको बताना है। ठीक, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो आपका है ये रिपीटेड लिमिट टाइप का है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, पहले देखो यहाँ पे y के लिए बोला गया तो पहले हम y के लिए लिमिट पुट करने का काम करते हैं और जब y के लिए लिमिट पुट कर लेते हैं देन हम क्या करते हैं, x के लिए लिमिट निकालने का काम करते हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या, पहले x के लिए यहाँ पे लिमिट पुट करने का काम करेंगे और जब x के लिए लिमिट पुट कर देंगे देन हमको क्या मिलेगा, y के फॉर्म में फंक्शन मिल जाएगा और जब y के फॉर्म में मिल गया तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के तरीके यहाँ पे y के लिए लिमिट निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों कंडीशन में आपके पास ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी फंक्शन की कि सिर्फ ये f ऑफ 0,0 पे ये वैल्यू जीरो होगी, बाकी ये जब टेंडिंग करने का काम होगा तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। तो वही चीज हम करते हैं, लिमिट पहले मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, लिमिट x टेंडिंग जीरो लिमिट y टेंडिंग जीरो f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू जीरो लिमिट y टेंड्स टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन है। अब क्या y टेंडिंग जीरो, देखो y की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर दो, क्या कोई दिक्कत आएगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब लिमिट रखोगे तब भी 1 आएगी, तो ये किसके इक्वल माना गया था, a के, तो यानी आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तब देखो आपका कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो सकता है, अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू -1 दी है, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया और बाकी यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -1 तो ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, अब आपका बचा है 1 एंड 3, तो इसको चलो अब हम देख लेते हैं, लिमिट वो उसके अब बाकी के दो ऑप्शन में डिस्कार्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए वाला सेकंड कंडीशन लेना होगा, जो सेकंड है लिमिट y टेंड टू जीरो लिमिट x टेंड टू जीरो of x comma y is equal to limit y tends to zero limit x tends to zero x square minus y square अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, x टेंड्स टू जीरो करना है, जब x टेंड्स टू जीरो होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट y टेंड्स टू जीरो, अब ये क्या होगा यहाँ पे जीरो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जीरो प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये कट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 और ये किसकी वैल्यू हो गई, b की। तो देखो अब आपके पास दोनों आंसर हो गए, यहाँ पे क्या आ गई, a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -1, तो वही हमसे पूछा भी था। तो यहाँ पे देखो क्या a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1 बट b की वैल्यू कितनी है, -1, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। अब आपके पास बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 बचा, तो देखो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -1, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है, यानी कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में
आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर c cos e टू द पावर 2z अपॉन z dz वेयर c इज द, देखो जो आपके पास यहाँ पे c रीजन दिया है, c इज मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 इज, तो c आपके पास जो c रीजन दिया वो कैसा दिया, मॉड ऑफ z इक्वल टू 2, मतलब क्या एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 2 है। आप ऐसे भी मान सकते हो एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है विद रेडियस 2, ठीक है। तो आप सर्कल प्रॉपर्ली बनाएगा, मैंने प्रॉपर्ली नहीं बनाया सर्कल, ठीक। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, इस इंटीग्रेशन को। तो ये क्वेश्चन आप देखोगे ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना होगा कि इस फंक्शन का हमको ये देखना होगा कि पोल कहाँ पे आ रहा है, क्या पोल जो आ रहा है वो इस रीजन के अंदर है या नहीं है। अगर इस रीजन के अंदर है तो हमको कुछ फॉर्मूले यहाँ पे लगाने होंगे, ठीक है। अगर इस रीजन के अंदर नहीं आ रहे हैं पोल इसके या सिंगुलरिटी इसके इस रीजन के अंदर नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली ही बता देंगे फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन का जो मतलब क्या कहते हैं इंटीग्रेशन होगा ओवर एट क्लोज रीजन वो क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास देखो फंक्शन यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, इसको कैपिटल में मान लेता हूँ, कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉस e टू द पावर 2z अपॉन z। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, मतलब स्मॉल एफ ऑफ जेड क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्या होगा, ये देखो आपको जब भी पोल निकालना हो आप सिर्फ क्या करो, नीचे का हमेशा जो नीचे का टर्म दिया उसको जीरो के इक्वल करो और जीरो के इक्वल करने के बाद जो इसके जीरोज आ गए तो उसके बाद आप उस पॉइंट पे लिमिट निकालने का काम करो और लिमिट अगर उस पॉइंट पे टेंड कराने पे इन्फिनिटी टेंड कर रहा हो तो फंक्शन का वो क्या हो जाता है, वो पॉइंट पोल हो जाता है और आप जेड मतलब क्या कहते हैं जेड माइनस ए जो जिस टाइप का जीरोज है या जितने ऑर्डर का है पोल जितने ऑर्डर का बन रहा है उससे मल्टीप्लाई करने पे ये आपके पास क्या हो जाएगी, लिमिट वही पॉइंट लोगे अगर साहब तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी। तो मैं रूल को ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जेड इक्वल टू जीरो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जेड इक्वल टू जीरो आपके पास आ रहा है, जेड की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो जेड इक्वल टू जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी नीचे वाला, इसका मतलब इसका पोल किस पे मिल रहा है, पॉइंट जीरो पे। और जीरो क्या इस रीजन के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है, हाँ देखो इस रीजन के अंदर जीरो यहाँ पे इस सर्कल के अंदर है। या आप ऐसे भी यहाँ पे रख के देख लो, जेड की वैल्यू जीरो रखोगे ये क्या होगा, 2 से छोटा रहेगा। तो जो जो वैल्यू जेड के स्थान पे रखने पे 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो वे सारे के सारे पॉइंट इस सी वाले रीजन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल टू जीरो इसके अंदर है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, देखो मैं एक सिंपल फार्मूला पहले लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन होगा सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, यहाँ पे ए क्या हो रहा है, इसका जीरो होने का काम है ना, जेड माइनस ए डीजेड। अगर इसको आपको निकालना है तो ये क्या होता है, ये हो जाता है 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। जिस पॉइंट पे आप जीरो निकाल रहे हो उतने पे आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ओवर सी cos e टू द पावर 2z अपॉन z dz, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको क्या लिख सकते हो, z माइनस जीरो लिख सकते हो आप, आपका बन गया इतना। अब क्या करो, आप इधर इंटीग्रेट कर लो इसको वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की जगह पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरो देखो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस, देखो e की पावर 2 जेड था तो cos e की पावर 2 इंटू जीरो हो गया, जेड की जगह जीरो हो जाएगा, क्या हो गया, इक्वल टू 2 पाई आई इंटू कॉस, ये देखो e की पावर जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, 1 cos 1। अब cos 1 हो गया, इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। तो वही चीज हम लोग लिख देते, cos 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आई इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, देखो cos 1 का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, e की पावर 1 प्लस e की पावर माइनस 1 इंटू आई करोगे तो ये क्या हो गया, e की पावर i e की पावर माइनस i पूरे का अपॉन 2 हो गया। देखो ये 2 से 2 कैंसिल तो आपके पास आंसर क्या है, पाई आई इंटू e की पावर i प्लस e की पावर माइनस i, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके पास आंसर कितना है, पाई आई e की पावर i प्लस e की पावर माइनस i। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। देखो पाई आई e की पावर i प्लस e की पावर माइनस i, तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी।
तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।